नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। प्राइम टाइम एट 9 में आपको देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों से हम रूबरू कराएंगे। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आखिरी दौर में है। सभी सियासी दलों ने पूरा जोर लगा रखा है और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी जम्मू पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक की 8वीं वर्षगांठ पर जुबानी शोले छोड़े, साथ ही पाकिस्तान और विपक्ष के तार जोड़े। वहीं जिस वक्त पीएम मोदी जम्मू में चुनावी स्ट्राइक कर रहे थे, उसी वक्त कश्मीर में सेना पीएम मोदी के दावों पर मुहर लगा रही थी। भारत माता की, भारत माता की। नए भारत की नई दहाड़। ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। हर नापाक साजिश तार तार। हर हर मोदी, हर हर मोदी। दुश्मन के जहन्नुम का रास्ता तैयार। अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। अपनी टीवी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ जम्मू में पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए चुनावी माहौल बनाया, तो उसी वक्त कश्मीर के कुलगाम में भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के खात्मे में जुटे थे। इन दो तस्वीरों को डिटेल से समझाएंगे, लेकिन पहले जम्मू में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात, 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था, ये नया भारत है। ये घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के पन्ने पलटे, तो वहां मौजूद भीड़ का जोश हाई हो गया। चारों तरफ से मोदी मोदी के नारों की गूंज तेज हो गई। पीएम मोदी ने भी भाषण को टॉप गियर में चढ़ाया। चुनावी माहौल में पाकिस्तान और विपक्ष के तार जोड़कर पुरानी बहस में नया सिरा जोड़ दिया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। एक तरफ 8 साल पुरानी सर्जिकल स्ट्राइक से कांग्रेस पर चुनावी स्ट्राइक कर रहे थे, तो वहीं जम्मू से करीब 190 किलोमीटर दूर कुलगाम में भारतीय सेना पीएम मोदी के एक एक शब्द को चरितार्थ कर रही थी। मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में अब तक जो हमें अपडेट मिला है उसके मुताबिक 4 सेना के जवान घायल हुए हैं और एक पुलिस ऑफिसर जो एएसपी रैंक का है वो घायल हुआ है। हालांकि उनकी इंजरी जो है वो मामूली है, माइनर है। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है, जहां उनकी हालत जो है स्टेबल बताई जा रही है। दरअसल इस इलाके में जो आप देख रहे हैं, जहां सेना ने कॉर्डन कर रखा है, यहां पर मिलिटेंट्स के मूवमेंट की पता जब चली तो तुरंत एक जॉइंट ऑपरेशन यहां पर लॉन्च किया गया सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा। इस घर में छिपे हुए दोनों आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की, जिसमें सेना के जवान और अधिकारी भी घायल हुए, लेकिन भारतीय सेना ने आखिर में दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। सर्च ऑपरेशन में दोनों आतंकियों के शव और AK-47 राइफल बरामद की गई। लगातार जो मुठभेड़ हुई उसमें मैं आपको बता दूं 10 घंटे से ज्यादा समय तक जो ये मुठभेड़ चली, इसमें सुरक्षा बलों को सफलता मिली है और उन्होंने जो है 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है और उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी जो है उन्हें बरामद कर लिया गया है। एक तरफ सेना आतंकियों का खात्मा कर घाटी में अमन चैन ला रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा चुनाव में उछाल रही है। पीएम मोदी से पहले सीएम योगी भी जम्मू में पाकिस्तान को खरी खरी सुना चुके हैं और आज जब सीएम योगी हरियाणा के फरीदाबाद में थे
तब भी उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाकर विपक्ष को घेरा। आज जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां सुरक्षा भी है तो सुशासन भी है, विकास भी है, बेहतर भविष्य की कार्य योजना भी बन रही है। और इसीलिए हम कहने के लिए आए हैं, सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए, देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए, एक विकसित भारत के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे अब तक लोकसभा चुनाव में गूंजते थे, बीजेपी अब उन्हें विधानसभा चुनाव में दोहरा रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सीमा पार से लगातार साजिश होती रहती है, तो वहीं हरियाणा से सेना में जवानों की भागीदारी काफी ज्यादा है। बीजेपी दोनों राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को हथियार बनाकर विपक्ष की रणनीति तार तार करने की तैयारी में जुटी है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, कुलगाम। और चलिए अब बात करते हैं हरियाणा चुनाव की। आज कांग्रेस ने हरियाणा में वोटर्स को लुभाने के लिए चुनावी रेवड़ियों की बरसात कर दी है। महिलाओं, युवाओं, किसान, बुजुर्ग, हर किसी के लिए मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ है। हालांकि बीजेपी ने तंज किया, कहा हिमाचल में जो वादे किए थे वो क्या पूरे कर दिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। हाईकमान से लेकर पार्टी के स्थानीय नेताओं को भरोसा है कि सूबे में अगली सरकार उनकी ही बन रही है। इसी भरोसे के साथ आज पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए दिल खोलकर रेवड़ियों का भरोसा किया है। कांग्रेस का वादा है 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट 2000 रुपए आएंगे। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% का आरक्षण देंगे। जरूरतमंद बुजुर्ग और विधवा महिलाओं को 6000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की, गीता बुकल जी, और सभी साथियों को जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी, जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। प्रदेश के किसानों को खुश करने के लिए कांग्रेस ने बड़ा वादा किया है। किसानों की हर पैदावार एमएसपी पर बिकेगी। फसल नुकसान का मुआवजा 30 दिन के भीतर मिलेगा। छोटे और सीमांत किसानों को डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी। हर परिवार को खुशहाली, गरीबों को छत, किसानों को समृद्धि। हमने हमारे इसमें जो हमारा गारंटी पत्र है वो हमने दिया है और हमने ये कहने का वायदा किया है कि कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। कांग्रेस के जो वायदे हैं वो पक्के इरादे हैं और वो हमारी गारंटी है। कांग्रेस ने युवाओं को रिझाने के लिए भी वादों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने वादा किया 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे। सरकारी विभागों में ठेके पर भर्ती बंद होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करेंगे। पेपर लीक के लिए सख्त कानून बनेगा। हरियाणा विदेशी रोजगार बोर्ड बनाएंगे। कांग्रेस ने बुढ़ापा पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का भी वादा किया है। शानदार ये मैनिफेस्टो जनता को पूछ के बना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको, प्रदेशवासियों को भी जो कमिटमेंट किए गए हैं, वादे किए गए हैं, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी है, जो वादा करती है वो निभाती है, निभाने का प्रयास भी करती है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के वादों को हवा हवाई बताया है। झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने कभी भी आज तक अपने मैनिफेस्टो पर काम नहीं किया है। कांग्रेस ने एक झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है। वहां से जो डिग्री लेकर आता है वही अब इस कांग्रेस के लीडर बनते हैं, क्योंकि वो झूठ बोलने में बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। रेवड़ियां देने में कांग्रेस ने अपना चुनावी पिटारा खोल दिया। सवाल उठता है कि इसके लिए बजट का इंतजाम कहां से करेंगे। हिमाचल में किए चुनावी वादे से पहले ही कांग्रेस जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।